अब ये जो है इतना, ये जेल में जो होटल चल रहा है, ढाबा, उसका खाना है। ये देखिए, इसकी सुपरविजन कौन ये सब्जी जो है। आमतौर पर हमारे देश में जेलों के भीतर जो हालात रहते हैं, जेलों में कैदियों को किस तरह रखा जाता है, ये किसी को बताने या समझाने की जरूरत नहीं। आप सब ये समझते होंगे कि देश में कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जेलों में उस हिसाब से बैरक बहुत कम। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि भारत में एक जेल ऐसा भी है जहां सिर्फ और सिर्फ एक कैदी है। ये जेल भी ऐसा जैसे कोई किला हो, वो भी बीच समंदर में। और दोस्तों, भले भारत की किसी भी जेल में कैदियों को बेकार खाना मिलता हो, लेकिन इस जेल में रहने वाले एकमात्र कैदियों को रेस्टोरेंट से मंगाया खाना परोसा जाता है। क्यों? हैरान हो गए ना? चलिए आपकी हैरानी को खत्म करते हैं और आपको लिए चलते हैं भारत की सबसे अनोखी जेल की सैर पर, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कैदी रहता है। दुनिया में हिंदुस्तान ही नहीं, किसी भी देश की जेल क्यों ना हो, जेल के नाम से अच्छे अच्छे अपराधियों को पसीना आ जाता है। जेल के अंदर की समस्याएं तलाशने निकलिए तो इतनी हैं कि वहाँ बंद कैदी उनकी गिनती करना भूल जाए। खैर, जेलों की ऐसी बदहाल जिंदगी से एकदम हटकर हम आज जिस जेल का जिक्र कर रहे हैं उसका सच जानकर पहली बार में तो आप उसकी हैरतअंगेज सच्चाई पर यकीन ही नहीं कर पाएंगे, और जब यकीन कर लेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप में से ज्यादातर लोग इस अजीबोगरीब जेल को अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर देखना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दुनिया की सबसे अनोखी जेल मौजूद है 472 साल पुराने एक किले के अंदर। ये किला नुमा जेल बाकी तमाम जेलों की तरह कोई सूखी जमीन पर नहीं, बल्कि ये जेल समंदर के बीचों बीच मौजूद है। और इससे भी हैरत अंगेज बात यह है कि इस अनोखी जेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैदी को बंद करके रखा गया है। दोस्तों, इस जेल का नाम है दीव सब जेल। आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता दें कि दमन और दीव हिंदुस्तानी हुकूमत का एक केंद्र शासित राज्य है। यहाँ की इस हैरत अंगेज जेल में यूं तो कभी 50-60 कैदियों को रखने जाने का इंतजाम हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जेल की जरूरत वक्त के साथ कम होती गई। फिर यहाँ के कैदियों को सूबे की दूसरी जेलों में शिफ्ट किया जाने लगा। लिहाजा वो दिन भी आ पहुंचा जब यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कैदी बचा। इस अनोखी जेल में बंद बचे इकलौते कैदी का नाम है दीपक कांजी। दीपक कांजी की उम्र इस वक्त करीब 32-33 साल होगी। उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है ये भी जान लीजिए। दरअसल दीपक को दीव पुलिस ने पत्नी को जहर देकर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद विचाराधीन कैदी यानी दीपक को तब तक के लिए इस जेल में लाकर कैद किया गया था जब तक कि उसका गुनाह कोर्ट में साबित न हो जाए और कोर्ट उसके लिए कोई सजा मुकर्रर न कर दे। ये तो हुई दीपक और उसके गुनाहों की सजा। अब जरा इस अनोखी जेल की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे भी हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। जिधर भी नजर इनायत करें कुछ न कुछ स्ट्रेंज और इंटरेस्टिंग नजर आ ही जाता है। भारत के गुजरात स्टेट में जब आप समंदर के एक छोर की तरफ देखेंगे तो ऐसा ही कुछ दिलचस्प नज़ारा दिखेगा। इसे देखने के बाद कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि समुद्र के किनारे एक आलीशान बिल्डिंग नजर आई जो किसी महल की तरह नजर आती है। वे भी राजा महाराजाओं के टाइम का महल, क्योंकि किसी जमाने में ये राजा महाराजाओं का किला ही था। इसे बाद में जेल बना दिया गया। कहने को तो दीव में मौजूद ये एक जेल ही है, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से देखें तो ये इमारत यहाँ घूमने आने वाले टूरिस्टों को खूब लुभाती है। जो लोग यहाँ टूरिज्म का लुत्फ उठाने आते हैं वो समंदर के रास्ते इस जेल तक पहुँचने की एक कोशिश तो जरूर करते हैं। ये अलग बात है कि वे जेल के एक बड़ा हिस्से यानी खुले हुए लॉन तक ही जा पाते हैं, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से टूरिस्टों को जेल के भीतर तक जाने की इजाज़त नहीं मिलती। कहा जाता है कि करीब 472 साल पहले पुर्तगालियों ने दीव में कॉलोनी बसाई थी। किला उसके भीतर ये जेल बना है, वो भी उन्हीं दिनों का बताया जाता है। इसे बाद में एक सुरक्षित जेल में तब्दील कर दिया गया। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इस पुराने जेल को हमेशा से जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था या नहीं। पुर्तगालियों के बसाए इस परिसर में एक बेकरी और एक रसोई घर भी मौजूद है। अब इतनी बड़ी जेल में अगर किसी कैदी को अकेला रखा जाएगा तो ये बात दुनिया से छिपी कैसे रहेगी। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि अद्भुत जेल मीडिया की नजरों से अब तक बची रही है। कहा जाता है कि कुछ समय पहले तक यहाँ 20 कैदियों को कैद करके रखने का इंतजाम हुआ करता था। कुछ साल पहले जब ये जेल मीडिया की सुर्खियों में आया तो साल 2013 में इस किला नुमा जेल पर ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की नजरें लेकर के उसने इस जेल को अपने कब्जे में लेने की कोशिशें तेज कर दी। इसके लिए तमाम जरूरी प्रोसेस शुरू कर दिए। ये वो वक्त जब इस जेल में दीपक कांजी के अलावा 6 और कैदी बंद थे। उसी प्रोसेस के दौरान
तब यहाँ बंद करके रखे गए बाकी 6 कैदियों में से 2 की सजा पूरी हो गई और वो खुद ही कानूनन इस जेल से बाइज्जत बरी हो गए। बाकी बचे 5 में से 2 पुरुष और 2 महिलाएं कैदियों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। उन्हें दीव से करीब 100-125 किलोमीटर दूर गुजरात के अमरेली जेल में भेज दिया गया। मतलब 6 कैदियों के यहाँ से हटने के बाद अकेले दीपक कांजी ही यहाँ विचाराधीन कैदी के रूप में बंद रह गए। अब दीपक कांजी के खिलाफ चल रहे उनकी पत्नी के कत्ल के मुकदमे में जब तक दीव सेशन कोर्ट फैसला नहीं सुनाता तब तक उनको यहाँ बंद करके रखना कानून की जिम्मेदारी है। वहीं भारतीय पुरातत्व विभाग की प्लानिंग है कि जब ये जेल उनके अधिकार में आ जाएगा तब यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया जाएगा। अब समंदर के बीचों बीच मौजूद इस अनोखी जेल की कुछ बेहद अहम खासियतों के बारे में भी कुछ बातें आपको बता दें, जिन्हें कोई इंसान जेल की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अब हवाई ख्यालों से ऊपर शायद ही कुछ मान पाते। इस जेल में कैद इस अकेले कैदी दीपक कांजी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 5 सुरक्षाकर्मियों और एक जेलर की तैनाती की गई है। वह सुरक्षा गार्ड ही विचाराधीन कैदी दीपक कांजी को सुबह शाम खुली हवा में 2 घंटे का सैर सपाटा कराते हैं। कैदी को पढ़ने के लिए रोजाना गुजराती अखबार दिया जाता है। जेल में देखने के लिए बाकायदा टीवी का भी इंतजाम है। पाबंदी सिर्फ इतनी है कि टीवी पर कैदी दीपक कांजी सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही देख सकता है। यहाँ तक ऐसी वीरान और समंदर के बीच में मौजूद इस जेल में कैदी के नाश्ते खाने के इंतजाम का सवाल बड़ा होता है। उसके बारे में जानकारी अब हैरान कर देगी आपको, क्योंकि कैदी के लिए रोजाना नाश्ता और खाना यहाँ पास ही मौजूद एक रेस्टोरेंट से मंगाया जाता है। अब एक कैदी के लिए इतनी बड़ी जेल में किचन चलाना बहुत महंगा सौदा होगा, इसलिए खाना रेस्टोरेंट से मंगवा लिया जाता है। ये अच्छा है, तो क्योंकि दीपक कांजी इस देश में शायद इकलौता ऐसा कैदी होगा जिसे रोजाना रेस्टोरेंट से मंगवाया खाना खाने को मिलता होगा। वैसे किसी को भी ये बात सुनकर हैरानी हो सकती है कि इस लुभावनी जेल में बंद इकलौते कैदी के रहन सहन और सुरक्षा पर स्थानीय प्रशासन हर महीने 30 से 32 हजार रुपए खर्च करता है। अपने आप इतनी बड़ी रकम देश की बाकी जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों पर किसी राज्य सरकार या किसी केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से खर्च की जाने वाली रकम से कहीं ज्यादा है। दरअसल पुर्तगालियों के बनाए इस विशाल कायाभेद किले को बीते लंबे वक्त से इतनी सूखी आंख कभी नहीं मिली थी जितना कि यहाँ मौजूद जेल और उस जेल में बंद इकलौते कैदी दीपक कांजी और उसे रखने के लिए यहाँ पर किए गए कीमती खाने पीने के इंतजाम में सोखियां बटोरी है। इस जेल की बढ़ती पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग इस किले को कई सालों से कब्जे में लेने की कोशिश में जुटा है ताकि वो यहाँ का जीर्णोद्धार करा के उससे अपनी कमाई का रास्ता तलाश सके। कहा जाता है कि दीव किले यानी कि सब जेल के आसपास पुर्तगालियों ने ही दीव बस्ती को अपने शासन काल में बसाया था, जो आज भी इस किलानुमा जेल से दिखाई देती है। दोस्तों, भारत की और शायद पूरी दुनिया की सबसे अनोखी जेल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को इसमें दी गई इंटरेस्टिंग जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।